जोधपुर में साध्वी प्रेमबाई शाह के इंजेक्शन लगने के बाद जब वो अचेत हुई तो उन्हें बुधवार की शाम 6 बजे के आसपास सबसे पहले इसी परीक्षा हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन नहीं बचाया जा सका था और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर प्रवीण जैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जब प्रेमबाई शाह को लेकर यहाँ आए थे तो उनकी हालत कैसी थी? क्या किसी तरह के चोट के निशान थे? नहीं, नहीं, चोट-वोट के कोई निशान-विशान नहीं थे ऐसे, हमने कोई भी ऐसा नोट नहीं किया। उनकी हालत बहुत ही सीरियस थी, लगभग डेथ जैसी ही थी, तो उनके पिताजी-विताजी काफ़ी क्राई कर रहे थे सब लोग और जैसा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होता है, हम लोगों ने फटाफट से उनको रिवाइव करने की कोशिश की, सीपीआर वगैरह दिया, पर हम उनसे रिवाइव नहीं कर पाए। क्या ये जो थ्योरी आ रही है कि इंजेक्शन लगने के बाद वो अचेत हो गई, तो क्या इंजेक्शन जो दिया गया डेक्सोना, क्या उसकी वजह से कोई मौत हो नहीं सकती है या कुछ दूसरे नहीं, कारण ये हैं? तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास जो उनके फ़ादर का स्टेटमेंट था, उनके फ़ादर ने जो हम हिस्ट्री पूछते हैं, उन्होंने यही कहा था कि उनको कोई फ़ीवर-वीवर था और इनको वहाँ पे आश्रम में और कोई कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद से ये सडन वहीं पे विदिन मिनट्स कोलैप्स हो गई थी। यही हिस्ट्री हमें मालूम है। एक आरोप ये भी है कि कुछ जहरीली कुछ वस्तु उनको दी गई है, सेवन उनको करवाया गया है। क्या कोई ऐसा सिम्पटम्स आपको लगा कि पॉइज़न का सेवन नहीं, किया नहीं, गया हो? हमें एज़ प्रथम दृष्टया नहीं लगा, बाकी तो सब पोस्टमार्टम से ही पता चलता है, क्योंकि हम लोग तो सब उस समय बिज़ी हो जाते हैं, पैनिक में बिज़ी हो जाते हैं, पेशेंट को सेव करने की कुछ भी अपन लास्ट टाइम तक करने की कोशिश करें। जब यहाँ पर लेकर आए थे तो कंडीशन एग्ज़ैक्ट क्या थी डॉक्टर साहब? जब लेके आए तो मैंने आपको बताया ना, शी इज़ वेरी वेरी कंडीशन थी, वो गैस्पिंग में ही थी और बहुत ही वैसा था। कितनी देर बाद यहाँ लाने की कितनी देर बाद डेथ हो गई? यहाँ लाने के बाद रात ही हम लोगों ने सीपीआर कर दिया था, वो डेथ पे ही थी। बस सीपीआर के बाद में करीब हम लोग जो कोशिश करते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो जो भी थी वो हम लोगों ने करी। यानी क्या ये संभव है निमोनिया की वजह से डेथ हो सकती है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट में हम कुछ भी नहीं कह सकते। यानी आपका तजुर्बा भी क्या कह रहा है? नहीं, इसमें तजुर्बा भी कुछ काम नहीं आता। जब अपने पास कोई होता ही नहीं है देखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो अपन क्या बता सकते हैं उसमें, है ना? जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, साध्वी बाई शाह के मामले में पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर अभी क्या सामने आया है, क्योंकि कई तरह की थ्योरी चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि साध्वी प्रेमबाई शाह जी नहीं रहीं और बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके अलावा एफएसएल की टीम उसी दिन घटना स्थल पे पहुंच गई थी और सारे प्रादर्श लिए गए हैं। उनके जो जिनसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, टेक्निकल एविडेंस जो होते हैं, जिनसे उनकी बातें होती रहती हैं, आप पहले जिनके साथ संपर्क में रही हैं या उनके परिवार के लोग जिन लोगों के संपर्क में रहे हैं, सारी चीज़ों को पुलिस खंगाल रही है और सभी दृष्टिकोण से पुलिस जांच कर रही है कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। अभी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम किस निर्णय पे पहुंच पाएंगे। सर, कब तक आएगी रिपोर्ट, कुछ बता सकते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सा कंक्लूसिव निर्णय आता है, उसके बाद जो चीज़ें सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कोरिलेट करना है। वो सब चीज़ें कोरिलेट करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। बट मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए एसआईटी बना दी गई है और एसआईटी में जो वहाँ की एसीपी हैं उसको हेड कर रही हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें न्याय मिले और जो सही चीज़ है वो सामने आए। सर, अभी शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक साजिश भी हो सकती है मौत के पीछे, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जब हम अनुसंधान करते हैं तो सभी दृष्टिकोण से अनुसंधान किया जाता है और जो भी तथ्य हमारे सामने है, जो सोशल मीडिया में है, लोगों के बीच है, जो टेक्निकल एविडेंस है, सबों पर गहन मनन होगा, चिंतन होगा और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कंपाउंडर से पूछताछ की जा रही है सर अभी? डेफिनेटली जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जिनका भी इंटरेक्शन रहा है, सबसे जो पुलिस अपने जो विधिवत जो कार्रवाई है वो सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जो एविडेंस हो सकते हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है जिससे कि कोई प्रश्न चिन्ह लगे और टीम इज़ कैपेबल एनफ, टीम सक्षम है और पहले भी ऐसे अन्वेषण किए जा चुके हैं और
हमारे पास FSL भी है, हमारे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी है। डेफिनेटली हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। थैंक क्या पिता या जो बाकी आश्रम के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है सर? बुलाया जाएगा? यू। मैंने आपको कहा, जो भी लोग इनके संपर्क में थे सबों से अन्वेषण किया जाएगा और किया जा रहा है। उसके बाद ही हम कोई नतीजे पर पहुंच पाएंगे। शुक्रिया। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सुशांत पारीक, कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, NDTV जोधपुर।